नमो आयरियाणम। हम आचार्यों को नमस्कार करते हैं। आचार्य परमिष्टि इस जगत के परमोपकारी परमिष्टि हैं, जो समस्त भव्य जीवों के लिए संग्रह, अनुग्रह और निग्रह का काम करते हैं। वे आचार्य परमिष्टि होते हैं। आचार्य का मतलब है जो शिक्षा दें, दीक्षा दें और उन्हें समस्त दोषों से मुक्त करने के लिए प्रायश्चित भी दें, जो अपने पंचाचार के पालन के साथ शिष्यों के लिए पंचाचार का पालन कराते हैं। वे आचार्य परमिष्टि हैं। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार कर्ण संदर से वे आचार्य परमिष्टि 36 मूल गुणों से सहित होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 10 धर्म, 12 तप आदि को पालन करते रहते हैं। वे आचार्य परमिष्टि हैं। आज भगवान महावीर के पश्चात हमारे लिए परंपरागत आचार्य प्राप्त हुए हैं, जो इस देश और विदेश में अपनी दिव्य देशना से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वे आचार्य परमिष्टि हैं। वर्तमान में कितने भी आचार्य हों, वे सिर्फ भारत के ही नहीं, भारत क्षेत्र के अलावा विदेश क्षेत्र में भी आचार्य परमिष्टि होते हैं। इसके अलावा अड़ाई द्वीप के पंचमेरु संबंधी जितनी कर्म भूमियाँ हैं, उन कर्म भूमियों में भी आचार्य परमिष्टियों का विचरण होता है। जब हम कहते हैं नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो, तब यह नमस्कार किसी पार्टिकुलर एक आचार्य के लिए नमस्कार नहीं है, ये नमस्कार समस्त आचार्यों के लिए है। यदि आपके मन में इस प्रकार का अनुराग पैदा हुआ है कि हम तो सिर्फ इन्हीं आचार्य के लिए नमस्कार करते हैं, इन्हीं आचार्य को हम मानते हैं, तो आपके द्वारा ये किसी एक आचार्य को मानना मतलब बाकी आचार्यों की बहुत बड़ी आसाधना और बहुत बड़ी दोष है, विराधना है। हम ये नहीं कह सकते हैं नमो आयरियाणम पद के द्वारा कि हम कौन से आचार्य को नमस्कार करते हैं। अड़ाई द्वीप में जितने भी आचार्य परमिष्टि हैं, उन सभी के लिए नमस्कार हो जाता है। आचार्य पद से गणधरों को भी नमस्कार हो जाता है। उन्हें हम गणी कहें, गणधर कहें, आचार्य कहें, गणाधीप कहें, गणाधीश कहें, गणाधिपति कहें, गणधर आचार्य कहें, यह सब उसी अर्थ से संबंधित है। इसलिए हम जब बोलते हैं नमो आयरियाणम, तब हमारा नमस्कार समस्त आचार्यों के लिए पहुंच जाता है। हमें अपने मोह बुद्धि का संवरण करना चाहिए और अत्यंत विवेक पूर्वक, श्रद्धा भक्ति के साथ, त्रिकरण शुद्धि पूर्वक हम समस्त आचार्यों की विनय करें, समस्त आचार्यों के लिए हम नमस्कार करें। हाँ, यह बात अलग है जब आप अपने आचार्य की गुरु वंदना करते होते हैं, जब आप अपने आचार्य की विनय करते होते हैं, जब आप अपने गुरु आचार्य की भक्ति करते होते हैं, तब आपको उस समय अपने गुरु, अपने दीक्षा प्रदाता, उन्हें ही नमस्कार करने का फल आपके लिए प्राप्त होगा। जब कोई शिष्य अपने संग के आचार्य की आचार्य वंदना करता है, जब कोई शिष्यगण अपने संगाचार्य गुरु की भक्ति करता है, तब उनके लिए गुरु वंदना का फल प्राप्त होता है। हमारे लिए समाचार विधि में अपने अपने संगों के आचार्य की वंदना तो अवश्य करनी ही चाहिए, किंतु आप अपने संग के आचार्य की वंदना, गुरु भक्ति करते हुए यह नहीं कह सकते हैं कि बाकी आचार्यों के प्रति मेरे विनय भाव नहीं है।
विनय भाव सबके प्रति रखते हैं, किंतु जब अपने आचार्य की गुरु भक्ति का प्रसंग आता है तब उस समय अपनी ही आचार्य अपनी ही गुरु की वंदना होती है। किंतु जब आप काउत्सर्ग करते होते हैं, जब आप नमोकार मंत्र का पाठोच्चारण करते होते हैं, जब आप सामूहिक रूप से नमोकार का पाठ करते हैं, तब उस समय जब आप बोलते हैं नमो आयरियाणम, तब उस समय तुम्हारा नमस्कार समस्त आचार्यों के लिए हो गया है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।